हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ जो है थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है, इसके कुछ रिव्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। एंड हाल फिलहाल में ये बुक मैं पढ़ रहा था एंड मेरे को ये बुक बहुत ही अच्छी लगी, तो सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बुक के पीछे जो ये लिखा रहता है ना, जो एक छोटी सी समरी वो ये लिखी है कि बेसिकली ये जो बुक है वो प्रोवाइड करती है 13 प्रिंसिपल्स एंड जो कि फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट है। एंड उसमें से जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो है द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल और प्रोसेस, एंड द सेकंड प्रिंसिपल नो वेरी क्लियरली वेयर यू वांट टू गो। एंड ये बुक जो है फोकस करती है कि जो आपके डिज़ायर्स हैं, आपके फेथ हैं, एंड जो आपकी परसिस्टेंस है वो आपको जो है एक ग्रेटर हाइट तक पहुंचा सकती है अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं एंड अगर आप फोकस करते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। तो इन बुक में जो 13 स्टेप्स के बारे में बताया गया वो 13 स्टेप्स ये हैं। एंड आज जो है हम लोग बेसिकली इस बुक का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग के थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड जब उसको जो है पर्पस, फेथ एंड परसिस्टेंस के साथ मिक्स किया जाए तो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर आता है, एंड बर्निंग डिज़ायर से जो है ना आप कोई भी चीज़ कर पाते हैं। जैसे ये जो लास्ट लाइन है, साइकोलॉजिस्ट हैव करेक्टली सेड दैट व्हेन वन इज ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। कि अगर आप अंदर से रेडी हैं किसी चीज़ के लिए तो आप उसके लिए अपनी जी जान भी लगा देते हैं ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो सके। एंड इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना लाइफ में, वो हमेशा एक डिफरेंट फॉर्म में आती है। वो कभी भी बता के नहीं आती कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जैसे लिखा है, इट हैज़ अ स्लाई हैबिट ऑफ स्लिपिंग इन बाय द बैक डोर एंड ऑफन इट कम्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसफॉर्च्यून और टेम्पररी डिफीट। दिस मीन्स कि अपॉर्चुनिटी जो है ना आपके पास कभी भी आ सकती है, भले ही हो सकता है वो आपका मिसफॉर्च्यून हो या हो सकता है आप उस समय हार मान गए हो सकता है वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो इस अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है। जो बुक स्टार्ट होती है, जो पहला चैप्टर द पावर ऑफ थॉट, वो एडिसन एंड बार्न्स की स्टोरी से स्टार्ट होती है कि इसमें एक एडविन सी बार्न्स नाम का इंसान है एंड उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है कि वो बिजनेस एसोसिएट बनना चाहता है एडिसन का। दैट मीन्स वो जो है एडिसन के साथ पार्टनरशिप में आना चाहता है एंड एडिसन के साथ काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है बट ना तो उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास कोई आइडिया है कि वो कैसे करेगा ये काम को। हाँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि उसके पास वो फेथ है, वो बर्निंग डिज़ायर है कि वो एडिसन के साथ काम करे। एंड वो क्या करता है, वो जो है एक फ्री ट्रेन में बैठ के जो है एडिसन के ऑफिस तक जाता है एंड एडिसन के साथ काम करने को बोलता है। एंड जिसमें कि एडिसन जो है देख के लगता है एडिसन को कि इस इंसान में कुछ तो अलग बात है, एंड एडिसन जो है उसको काम दे देता है। एंड बार्न्स जो है ना, ये इस चीज़ का बुरा नहीं मानता कि उसको छोटा काम दिया गया है या बड़ा काम दिया गया है। उसको बस ये था कि हाँ, उसको काम मिला है एंड वो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपना काम कर रहा था। एंड उसने जो है बेसिकली धीमे धीमे एडिसन ने जो मशीन बनाई थी, उस मशीन को जो है बार्न्स ने मार्केट करना स्टार्ट कर दिया। लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि सेल करना लोगों को, वो चीज़ बार्न्स ने स्टार्ट कर दी। एंड धीमे धीमे करते करते जो है ये टैगलाइन बन गई, प्रोड्यूस्ड बाय एडिसन एंड मार्केटेड बाय बार्न्स। हमारी लाइफ में हमेशा ही फेलियर्स आते हैं, हम लोग हार मानते हैं, टेम्पररी डिफीट होती है। एंड सबसे आसान काम क्या होता है जब डिफीट होता है इंसान की? क्विट कर जाना, कि ये काम तो मेरे से होएगा ही नहीं एंड मैं हार मान के क्विट कर जाता हूँ। एंड ऐसे अधिकतर लोग यही काम करते हैं कि हल्की सी क्या टेम्पररी डिफीट आई या फिर उनको फेलियर्स एक्सपीरियंस होते हैं एंड वो क्विट कर देते हैं उस चीज़ को। बट ये चीज़ हम लोग को जाननी पड़ेगी कि ये टेम्पररी डिफीट से ही तो हम लोग सीख के ऊपर उठेंगे एंड तभी तो हम लोग को सक्सेस मिलेगी।
हमेशा अगर हम लोग हर चीज़ में क्विट करते चले जाएंगे तो हम लोग तो कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। सक्सेस चाहिए है तो हम लोग को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, भले ही हम लोग को टेम्पररी डिफीट्स मिले या फेलियर्स मिले, लेकिन हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे एक और स्टोरी का जिक्र किया गया है इस बुक में, माई मैमीज गॉट हैव दैट 50 सेंट्स, कि एक छोटी सी बच्ची रहती है, वो फार्म मिल में जाती है एंड वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने 50 सेंट्स मांगे हैं। एंड ये चीज़ वो उस मिल के ओनर को जाके बोलती है कि आप जो है 50 सेंट्स दे दो। एंड वो ओनर जो है गुस्से में उसको बोलता है कि नहीं बेटा तुम घर जाओ। एंड वो रिप्लाई में यस सर देती है एंड वो वहां पर चुपचाप खड़े रह जाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलती है। थोड़ी देर बाद जो वो ओनर रहता है उसकी नज़र फिर से उस लड़की के ऊपर पड़ती है एंड फिर वो उसको वही चीज़ बोलता है कि बेटा तुम घर चले जाओ और नहीं तो फिर मैं बताता हूँ तुमको। फिर उसने लड़की ने, छोटी सी जो बच्ची थी, उसने यस सर कहा और वो फिर भी नहीं हिली। फिर वो जो ओनर रहता है वो जो है गुस्से में उसकी तरफ आया एंड जो छोटी बच्ची रहती है उसने बहुत ही जोर से थ्रिल आवाज में बोल दिया, माई मैम इज गॉड हैव दैट 50 सेंट्स। एंड जो वो ओनर रहता है वो 1 मिनट के लिए चुप हो गया एंड उसने धीमे से अपनी जेब से पैसे निकाले एंड उस लड़की को दे दिया। एंड वो खूब देर तक सोचता रहा कि ऐसा सडनली क्या हो गया कि उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने उस ओनर को कॉन्कर कर लिया। दैट मीन्स कि उस छोटी सी बच्ची के अंदर ऐसी कौन सी पावर आ गई ताकि वो जो ओनर था वो अचानक से रुक गया एंड उसने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। ये चीज हम लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब कोई रिच बनता है ना इंसान, वो फटाफट से रिच बनता है एंड इतनी तेजी से बनता है कि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये इंसान कहाँ छुपा हुआ था इतने सालों से। एंड अगर आप जैसे जैसे सोच सोच के अगर आप रिच बनना चाहो, दैट इज व्हेन यू बिगिन टू थिंक एंड ग्रो रिच, तो आपको ये चीज रियलाइज होएगी कि हम लोग रिच जो है अपने दिमाग से बनते हैं, कि हम लोग का डेफिनेट पर्पस है एंड हम लोग उसके पीछे काम करते हैं, मेहनत करते हैं एंड तब जाके हम लोग धीमे धीमे जो है रिच बनते हैं। एंड यही सारे प्रिंसिपल्स जो है इस बुक में बताए गए हैं। Success comes to those who become success conscious, and failure comes to those who indifferently allow them to become failure conscious. ये लाइन बहुत ही अच्छी लिखी गई है एंड इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जैसा सोचोगे, यानी कि अगर आप सक्सेस कॉन्शियस है, यानी कि अगर आपकी माइंड की एक पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड वहीं अगर आप दूसरी तरफ अगर आप फेलियर के तौर पे सोचोगे कि यार मेरे को तो फेलियर ही नसीब है या मैं तो हमेशा हार ही मान जाऊंगा, तो फिर आप हमेशा ही फेल हो जाओगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है फोर्ड V8 मोटर के बारे में, जिसमें हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड के ओनर हैं एंड उनको जो है मोटर प्रोड्यूस करना था, वर्जन 8 मोटर, उन्होंने अपने इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप जो है एक इंजन बताइए जिसमें सारे 8 कास्ट हों, एंटायर 8 सिलेंडर कास्ट जो है वो एक ही ब्लॉक में प्रेजेंट हो। बट इंजीनियर्स ने जो है साफ साफ मना कर दिया कि सर ये तो इम्पॉसिबल है। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, इंजीनियर्स फिर भी मना किए जा रहे हैं कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा हमसे। बट फोर्ड जो थे, हेनरी फोर्ड सर जो थे, वो हमेशा लगे हुए थे उसके पीछे कि होगा, जरूर होगा, आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट, यानी कि वो चाहते थे कि वो ऐसा हो एंड वो जरूर होएगा। उनकी ये अंदर फेथ एंड ये डिजायर था एंड एक दिन जो है ये डिजायर पूरा हो गया एंड ये चीज जो है वो टास्क उनका अकम्प्लिश हो गया। तो अगर हम लोग एक बार और इसको समराइज करें तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग के अंदर किसी भी चीज का बर्निंग डिजायर है, लाइक अंदर से कुछ है कि ये चीज करनी है, तो वो चीज हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने एडिसन एंड बार्न्स का एग्जांपल दिया कि कैसे बार्न्स जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसके पास ना पैसे थे ना नॉलेज, लेकिन फिर भी उसने एडिसन के साथ काम करने का उसको मौका मिला। फिर हम लोगों ने एक छोटी बच्ची के बारे में डिस्कस किया जिसने एक फार्म मिल मिल ओनर से जो है उसको कॉन्कर किया एंड उससे जो है अपने पैसे वापस ले लिए। एंड हम लोगों ने आखिरी में जो है हेनरी फोर्ड के बारे में बातें की, जिसने
वर्जन 8 मोटर बनाया, एंड जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था उनके इंजीनियर्स को, बट वो एट द एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिज़ायर के बारे में बात करेंगे कि डिज़ायर होता क्या है एंड कैसे हम लोग को अचीव करना है। तब तक के लिए थैंक यू।